हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईंनाथ की लीलाएं जो है बहुत ही रोचक है। यानी आप लोग सुनेंगे, वाकई बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा भी आप लोग को दर्शन होने वाला है कि जो बाबा ने साक्षात आकर यही कहा था कि इसका दर्शन करते हुए कोई भी कुछ अगर मनोकामनाएं करते हैं तो उस मनोकामना की पूर्ति होती है। अभी ये कहाँ तक हकीकत है, क्या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज जो बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं मुझे, उन्होंने खुद मुझे बताया। हालांकि हो भी सकता है क्योंकि उनकी जिंदगी में इस तरह से ही कुछ घटित हुई। तो चलिए, आज बाबा साईंनाथ की लीलाएं शुरू करने से पहले आप लोगों से कह दूं कि आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो जिनके ऊपर है वो भी एनोनिमस है, और वो है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से। उनका नाम है श्रावंती दास। वो कहते हैं कि वो एक बैंक एम्प्लॉय की बेटी है। यानी उनके पिताजी जो है वो एक बैंक एम्प्लॉय है, और इन लोग जाति से चमहार संप्रदाय के हैं। यानी सनातन हिंदू धर्म के अंदर जो चमहार होते हैं, उस चमहार संप्रदाय से हैं। हालांकि इनके घर में एक लड़के का आना जाना रहता था, और वो लड़का जो है किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक एजेंट है। उस हिसाब से इनके पिताजी के साथ उनका मिलना जुलना होता था, वो आते रहते थे। और ऐसे में ही उनके साथ में इनका जो है प्रेमालाप हो गया, और वहीं से इन लोग की बातें आगे बढ़ने लगी। आज तो वही लड़का जो है इनका पतिदेव है, हस्बैंड है। पर यहाँ पे श्रावंती जी ने अपने पति का नाम बताना नहीं चाहा, और उनके पति का नाम जोड़कर भी अपने नाम को नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है श्रावंती दास, तो श्रावंती जी के नाम से ही मैं इस पूरे वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। बात यह है, उन्होंने कहा कि उनका हस्बैंड जो है, उन लोग ब्राह्मण संप्रदाय से है, और ब्राह्मण संप्रदाय से होने के नाते उनके ससुराल वाले जो है थोड़ा सा नाक सिटकाते थे। यानी ऐसा लगता है ना कि कहां से नीच जात किसी को पकड़ के लेके आए। ये वहम आज भी कई सारे लोगों में है। हालांकि इसी वजह से उन्होंने ये चाहा कि उनके बारे में पूरी तरह से किसी के सामने खुलासा ना हो, खास तौर पे उनके ससुराल वाले को बिल्कुल ये मालूम ना पड़े कि श्रावंती दास ये कोई और श्रावंती दास है या उनके घर की बहू। हालांकि फैक्ट जो उन्होंने बताया, वो फैक्ट तो बाबा साईंनाथ के बारे में ऐसा ही है कि उनकी शादी हो गई 2017 में। उससे पहले 2-3 साल तक उन लोगों का प्रेमालाप चलता रहा, और वो जो उनका हस्बैंड है, उनके हस्बैंड को इनके पिताजी यानी श्रावंती जी के पिताजी भी बहुत प्यार करते थे, यानी बहुत प्रेम पूर्वक उनसे मिलते थे। तो इनके पिताजी को भी बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लड़का बहुत अच्छा है और लड़का बहुत मेहनती है। यानी आज एक स्टैंड बाई पोजीशन में है, बहुत अच्छी तरह से वो अपने परिवार को हैंडल करते हैं। और उनके पापा जो है एक छोटे-मोटे व्यापारी थे, लेकिन उनका पापा आज हमारे बीच में नहीं है, इसीलिए उन लोग का वो व्यापार वगैरह सँभालने के लिए कोई नहीं है, और ये है घर का इकलौता बेटा। और 2 बहनें हैं इनकी, बड़ी बहनें, उन लोग की शादी हो चुकी है, उन लोग अपने-अपने ससुराल में हैं। हालाँकि उनकी बूढ़ी माँ अपने घर में है, और उनका बेटा रहते हैं, और श्रावंती जी शादी के बाद जुड़ गए उस परिवार में। अब ऐसा हुआ कि श्रावंती जी कहते हैं कि एक बार, यानी 2018 के नवंबर-दिसंबर तक उनका एक बार डिलीवरी हुआ था। लेकिन उस डिलीवरी में जो बच्चा था, वो बच्चा मृत जन्म लिया था, और वो बच्चा जन्म लेते ही उनको जब देखे कि वो मृत है, तो इन लोग बड़े शॉक्ड हो गए थे। यानी इनकी सास, इनका हस्बैंड, श्रावंती जी तो बहुत रोए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी कि ये क्या हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। खैर ठीक है, कभी-कभार ऐसा कई सारी बहनों के साथ में हो जाता है। ये घटनाएँ हम लोगों को बहुत सारी सुनाई देती है, आज भी वो होते रहता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को हम दोषारोप कर सके और ना ही इसके लिए जन्म देने वाली माँ को भी हम दोषारोप कर सके, क्योंकि उनकी क्या गलती है। ये तो सारा कुछ विधाता का लिखन है। उन्होंने जिस तरह से लिख दिया, जिस तरह से नोटिफाई हो गया, उसी तरह से काम होता जाएगा। और उसके बाद यानी 2018 में पहली बार जब जन्म देने के लिए गए थे वो बच्चे को, तो उस वक्त इस तरह का हादसा उनके साथ में हुआ और उसके बाद से 4 साल तक और भी उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये स्थिति देखने के बाद उनकी सास काफी कुछ उल्टा सीधा कहने लगी कि ये ठीक नहीं है, इसका लक्षण ठीक नहीं है और ये अभी जो है घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी के तौर पे ही रहेगी। हालांकि उनके घर की जो नौकरानी थी उसको भी काम से हटा दिया गया और घर का पूरा कामकाज अब श्रावंती जी को खुद को ही संभालना पड़ा था। यानी इनके ऊपर इतना दबाव आ गया क्योंकि उनकी सास जो है, उनकी सास बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे मुंह से उनसे बात नहीं करती थी और दिन ब दिन ये चीज देखते हुए बहुत परेशान हो रही थी हमारी श्रावंती जी। अब श्रावंती जी करे तो क्या करें। कभी कभी वो मंदिर में जाते थे तो मंदिर में जाके पंडित जी से पूछा करते थे। पंडित जी कभी उनको कुछ फ्रूट्स देते थे, कुछ फूल देते थे कि सर पे लेके सोना, कुछ करना, लेकिन किसी तरह से कुछ भी नहीं हुआ। उनका हस्बैंड भी उन्हें ले लेकर जाते थे वो जहां भी जाना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके मौसी का एक लड़का, वो मौसी का लड़का जो है, उन्होंने कहा कि मैं शिरडी साईं बाबा के पास गया था और बाबा के वहां से भभूति लेके आया, मैं तुमको भभूति दूंगा और वो भभूति तुम पानी में घोलकर पी लेना और माथे पे लगा के रोज सोते रहना और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना कि बाबा मेरी ये मुरादें पूरी कर दो, मेरी झोली भर दो बाबा, कि मेरा सुना गोद सुना ना रहे। मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि सास के साथ में जिस तरह से तू मैं होती रहती है, ये बहुत बुरा लगता है, मैं झेल नहीं पाती हूँ। हालांकि क्या करें, उस घर की वो तो बहू है ना, वो तो कुछ कह नहीं पाती है। और उनकी सास जो है, उनकी सास में उन्होंने देखा कि बहुत तांत्रिकपन है। यानी कभी भी वो घर के अंदर जो सूखी मिर्ची होती है ना, वो मिर्ची जलाकर वो धुआं करते थे और बाहर से लेके अंदर तक पूरा धुआं धुआं करके वो पता नहीं क्या करते थे। उनमें ये तांत्रिक विद्या देखने के बाद वो डर गई थी। हालांकि आस पड़ोस के सभी लोगों से उनकी सास ये कहते फिरते थे कि हमारी ये जो बहू है, ये बहू हमारी ये उल्टा है। एक पहला बच्चा आने वाला था, उसको भी मृत जन्म दिया। इसका तो शक्ल देखने का दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हर सुबह उसका शक्ल तो देखना ही पड़ता है। ऐसे इस तरह से मतलब जो है श्रावंती जी को जब सुनाई देती थी, श्रावंती जी अकेले में फूट फूट के रोती थी। लेकिन अब जैसे ही उनके मौसी का लड़का से ये बात उनको सुनाई दी तो वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुम एक बार प्लीज मेरे यहाँ पे आ जाओ और मुझे वो दे के जाओ जो कुछ तुम बोल रहे हो। और वो कुछ और नहीं, वो है बाबा साईनाथ की भभूति। अब कुछ ही दिनों में वो जो है अपना समय निकल कर इनके घर पे आए सिलीगुड़ी में, और सिलीगुड़ी में आने के बाद उनको वो भभूति चुपके से दे दिए और उनको पहले ही कह दिया था और उसी हिसाब से वो करने लगे। और उनसे ये कहा कि तुम मन ही मन बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना कि बाबा तुम तो सबकी सुनते हो और मेरे मौसी का लड़का ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, बस टीवी में एक सीरियल देखा था कि तुम सबकी भलाई करते हो और सबकी बातें सुनते हो, इतना तो मुझे पता है। लेकिन मेरे भाई से जब मैंने सुना तब मुझे बड़ी खुशी हुई और आप मेरी भी विनती सुन लो। तो बाबा से इस तरह से बहुत दिल से वो प्रार्थना करने लगे। अब क्या हुआ कि उन्होंने बाबा साईनाथ की भभूति का प्रयोग करना शुरू कर दिया और बाबा साईनाथ का भभूति जब प्रयोग करना शुरू कर दिया, बाबा से सारा कुछ अर्जी दे दिया। उसके बाद अचानक से उन्हें 2021 के सितंबर के महीने में उन्होंने कहा कि अचानक से उन्हें एक सपना आया और उस सपनों में कोई एक बूढ़ा सा इंसान, वो इंसान उनसे ये कहने लगे कि बेटी मैं बहुत जल्द तुझसे मिलने वाला हूं। बस इतना ही कहा। और ये सपना देखने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये है कौन, ये कैसा सपना है कि पल भर के लिए मेरे सपनों में कोई आए
और मुझसे ये कहा कि बेटी मैं तुझसे बहुत जल्द मिलने वाला हूं। और ठीक उसके कुछ ही दिनों में, यानी श्रावंती जी जैसे कहते हैं कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर क्या हुआ कि उनके घर के जस्ट सामने वाले, यानी जो मोहल्ला है उन लोगों का, उनके मोहल्ले में, उनके घर के सामने वाले में सांप का मिलन हो रहा था। यानी सांप का मिलन जो होता है ये बहुत शुभ माना जाता है हिंदू सनातन धर्म में। और वो सांप का मिलन जब हो रहा था तो वो इनकी नजर पड़ी उस पर सबसे पहले, श्रावंती जी को। तो श्रावंती जी जो है अपने दरवाजे के बाहर यानी दहलीज पे खड़े होके वो देख रहे थे। उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। हालांकि वहां पे अचानक से कोई एक ऐसा इंसान आया जो काले कपड़े पहने हुए थे और सर पर जो है येलो पट्टा बंधा हुआ था, और उनके हाथ में एक झोली थी और हाथ में जो है एक भिक्षा का कटोरा भी था। पर उनको ये पता नहीं कि वो है कौन। वो आया अचानक से, और आने के बाद ठीक जहां पर श्रावंती जी खड़े थे वहीं पर थोड़ी दूर में खड़े हो गए, और उन्होंने भी उस सांप के जो मिलन को देखने लगे। और सांप के मिलन को देखते हुए उन्होंने श्रावंती जी से कहने लगा कि बेटी तुम ये देख रहे हो ना, इसको देखते हुए कुछ भी मन की मुरादें जो होती है वो अगर मांग ले और मन में कुछ मन्नतें कर ले तो वो मन्नतें 100% सही होता है, और उसका प्रतिफल उन्हें मिलता ही है। ये बड़ा शुभ होता है। हालांकि तुम तो वैसे भी परेशान हो, तुम्हारे घर में भी परेशानी चल रही है। तो ऐसे बात करते हुए तुरंत उन्होंने अपने झोली में हाथ डाले और झोली में से एक इलायची का दाना निकाले। इलायची जो होता है ना, कार्डामम, इंग्लिश में कार्डामम बोलते हैं। तो वो इलायची एक निकाले, इलायची निकाल के बोले इधर हाथ बढ़ा। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया और उनके हाथ में दिया। बोला कि इसको गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन आप एक काम करना, जैसे ही आप पूजा पाठ करोगे तो पूजा पाठ करने के बाद आप इसको तुरंत चबा के खा लेना। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, आपकी झोली भर जाएगी, ठीक है, और आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। बस इतना ही कहा। ऐसे में उनकी सास जो है वो पीछे से आए, और पीछे से आकर देखे कि जब वो संत जैसे कोई इंसान वहां पर खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे, इसको देखते हुए उन्होंने कहा, अरे इससे क्या बात कर रहे हो तुम। तब श्रावंती जी ने अपना मुंह घुमा के पीछे की तरफ उनकी सास को देखते हुए कहा कि मम्मी कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो सांप का मिलन हो रहा है ना, ये सांप का मिलन देख रही थी, तभी ये बाबा यहाँ पे आए और मुझसे बात कर रहे थे। और सास से बात करने के बाद जैसे ही उन्होंने मुंडी घुमाए, यानी श्रावंती जी ने, वो सांप का मिलन देख रहे थे ना, तो जैसे ही मुंडी घुमाए तब देखे कि वहां पे कोई है ही नहीं। अब वो तो अचंभित हो गए। बोले मम्मी अभी तो एक वो संत जैसा इंसान थे, आपने देखे वो। बोला मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया, तुम किससे बात कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, कौन आया था क्या नहीं, मैं वही देख रही थी कि तुम किससे बात कर रही हो। अब श्रावंती जी को जो है बहुत अटपटा लगा, लेकिन उन्हें सपनों की बातें कुछ याद नहीं आई उस वक्त, वो भूल गए। उनको सिर्फ वो जो है सांप का जो है मिलन वो देखने के लिए खड़े हुए थे, और सांप का मिलन देखते हुए भी उन्होंने जब उनसे बात सुने तो उसके बाद मन ही मन कहा कि मेरी झोली भर जाए, मेरा गोद भर जाए। इतना उन्होंने कहा था। और ऐसे में ही तुरंत उनकी सास जो है पीछे से आकर उनको टोक दिए, और टोकते ही जब सास की तरफ देखे घूम के, तो फिर सास से बात करने के बाद फिर से अपने उस पोजीशन में आए, तब देखे कि वो संत वहां से गायब। ओम साई राम। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि वो संत कौन थे। मुझे पता नहीं, फैक्ट तो पूरी तरह से शुरू से आप सुन रहे हैं और मैं भी बोलते जा रहा हूं, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली कहना तो मुश्किल होता है। मैं अकेला अगर कह दूं तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है, कि हो सकता है मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो, लेकिन आप लोग जो बताएंगे वो एक्यूरेट होगा, जहां तक कि मुझे लगता है। खैर मुझे जो समझना है मैं तो समझ गया। अब वो सांप का मिलन देखना छोड़ के वो अचंभित रह गए कि हाथ में एक इलायची दिए, इलायची को पकड़ के रखे। उन्होंने अपने सास को दिखाया नहीं कि उन्होंने क्या दिया क्या नहीं। उन्होंने घर के अंदर जाके उसको छुपा कर रख दिया। और उसके बाद वाकई कुछ ही दिनों में उन्हें यह खुशखबरी मिली कि उनके पेट में कोई नया संतान जन्म लेने वाला है, और वो हाजिर हो चुका है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना ये बात।
अब क्या कहेंगे इसको, कि बाबा साईनाथ का कमाल कहेंगे या क्या कहेंगे। और उसके बाद 2022 के जुलाई के महीने में उनका बच्चा जन्म लिया। ओम साई राम। आज वो बड़े खुशहाली से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है और उनकी सास जो है, उनकी सास भी उनसे बहुत प्रेम पूर्वक मिलती है, बहुत प्रेम पूर्वक बात करती है। लेकिन जब वो मुझसे ये वाकया कह रही थी, तो वो बहुत रो रही थी। और किस लिए रो रही थी, कि उन्हें आज पता चला कि उन्होंने सपनों में आकर कह दिया था ना, कि मैं तुझसे बहुत जल्द मिलने वाला हूं। और इसी बहाने में शायद वो सांप का मिलन भी वहां पर होना ही था, और उसी बहाने में बाबा को वहां पर आना था। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। और ऐसा ही हमारे श्रावंती जी के साथ में हुआ है। तो आप लोग समझ गए ना अभी। और ये सांप का मिलन जो है, सांप का मिलन को देखते हुए, अगर आप मेरे वीडियो में भी देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो में भी सांप का मिलन को देखते हुए कुछ भी हो सकता है, बाबा का नाम लेकर अपनी अपनी मन्नतें रखें, तो हो सकता है आपको भी इसी तरह से बाबा आपकी मन्नतें पूरी कर दें। ओम साई राम। और उसके बाद श्रावंती जी ने उनके हस्बैंड से कहा कि हम अपने मौसेरे भाई के साथ में चलेंगे शिरडी में बाबा का दर्शन करने के लिए। तब उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, चलेंगे, कभी फुर्सत निकल के चलेंगे। बोला नहीं नहीं, आपको पता नहीं है कि मेरे साथ में क्या घटित हुई। तो उन्होंने विस्तारित उनके हस्बैंड से जब बताएं, तो उनका हस्बैंड जो है ऐसा मानो कि आसमान से गिरा। और ये सुनने के बाद उनके हस्बैंड को भी बहुत खुशी हुई। बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तो हम तो बाबा को घर पे लेके आएंगे। तब उन्होंने अपने मौसेरे भाई से संपर्क किए और मौसेरे भाई को बोले कि देखो, हम लोग तो कभी शिरडी गए नहीं, लेकिन आप जाकर आए हो तो आपको तो एक्सपीरियंस है, हमें भी आप लेकर चलो, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। हमारा जो ये लाडला हमारे पास आया है हमारे घर में, हम इनको भी बाबा का चरण स्पर्श करने के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो प्लीज आप अपना कीमती वक्त निकल के हम लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दो, हमें लेके चलो। तब उन लोग कुछ ही दिनों में उनके मौसेरे भाई के साथ में ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ तक कि इनकी सास को भी लेकर वो गए थे बाबा के दर्शन में। और बाबा का दर्शन करने के बाद बाबा से सारा कुछ बताएं, और वहां पर जाके बाबा से दर्शन करते हुए हमारे श्रावंती जी वो बोले कि मैं इतनी रोई कि बाबा तुम मेरे सपनों में भी आए थे, और सपनों में आकर मुझसे ये भी कहा था कि मैं तुझसे मिलने वाला हूँ, और तुम मिल के भी चले गए, मेरे हाथ में इलायची देकर चले गए। और वो जो सांप का मिलन के लिए आप बताए थे मुझे कि हर मन्नतें पूरी होती है, तो बाबा तुम तो बहुत बड़े कमाल के हो बाबा, मुझे जरा सा भी मालूम नहीं पड़ा। आज मैं क्या करूं, तुम एक बार फिर से मेरे पास ऐसे आना, मैं तो तुम्हारे चरणों को पकड़ के रखूंगी बाबा, तुमको छोड़ूंगी नहीं। बाबा मुझसे बहुत गलती होगी, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, ना तो तुम मुझसे कुछ मांगे ना कुछ, बस उस सांप का मिलन को तुम भी देखने लगे और मुझे इलायची दिए मुझे समझाते हुए। बाबा तुम्हारी कृपा असीम है बाबा, वाकई मैं तो मान गई। बस अब जो है आपकी मूर्त भी लेके जाएंगे और हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे जिंदगी भर, जब तक सांस चलेगी। और हमारे बच्चों को भी हमेशा हम यही कहते रहेंगे कि कुछ भी तकलीफ हो तो हमारे साईं से कहना, हमारा साईं हर वक्त हमेशा हमारे साथ में मौजूद है। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब शिरडी से निकलते हुए उन लोगों ने बाबा साईनाथ की एक मूर्त लिए, कई सारे तस्वीर भी लेके आए थे जो उनके आस पड़ोस में उन लोगों ने बांट दिए। वहां से बहुत सारे प्रसाद भी लेके आए थे, वो प्रसाद भी बांट दिए। आज बड़ी खुशहाली से उन लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। और उनकी सास जो है, जो उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती थी, आज वो भी बड़े प्रेम पूर्वक बात करती है, क्योंकि वो भी खुद बाबा साईनाथ का दर्शन करके आई है। बाबा की कृपा तो वहां पे रहेगी ही रहेगी। आज उनके घर में मान लो कि साईमय है पूरा, यानी साई की कृपा से पूरा वातावरण उनके घर का बना हुआ है। ओम साई राम। और नियमित तौर पे वो बाबा का साई सच्चरित्र भी पढ़ा करती है। उन्होंने कहा कि हम लोग वहां के लाइब्रेरी में जाके बंगाली में लिखा हुआ जो साई सच्चरित्र है, यानी बाबा की जीवनी के बारे में, वो भी लेकर आए थे। और वो मैं रोज पढ़ा करती हूँ, और कई बार वो पढ़ चुके हैं और आज भी कंटिन्यू पढ़ते जा रही है। और हर गुरुवार को एक बहुत ही खास तरीके से वो पूजा पाठ भी करती है। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज हमारे श्रावंती दास जी की ये बातें आप लोग को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
और वो जो संत के भेष में आए थे, आप लोगों को तो पता चल गया ना कि जिन्होंने उनको इलायची दिए थे वो कौन थे। मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, हमारे साई परिवार की बहन श्रावंती दास जी के मन में कभी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और श्रावंती जी के साथ साथ में इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों में से किसी के भी साथ बाबा साईनाथ की लीलाएं इसी तरह से कुछ घटित हुई तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या तो आपका वीडियो बनाकर आपके साथ में जो भी घटित हुई है उस घटना का वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपने एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। और अगर इसी तरह का कुछ घटना है जहां पर कि आप एनोनिमस रहना चाहते हैं किसी भी वजह से, जैसे इनके सास की वजह से, इनके ससुराल की वजह से वो एनोनिमस रहना चाहती है, तो ऐसी कुछ घटनाएं अगर आपके साथ घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाएं, तो फिर मुझे आप लोग बता सकते हैं। मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूंगा, या तो व्हाट्सएप में आप लोग वॉइस मैसेज के जरिए मुझे भेज देना। मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। और अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस ना हो तो नाम और फोटो बिल्कुल शेयर करने में पीछे मत हटना, ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में होता है, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके, ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।